हे गाइस, वेलकम बैक टू मार्केट स्क्रूटनी। तो एक बहुत शानदार वीडियो भाई आपके लिए लेके आया हूँ। एक ही शेयर है जिसमें आपको स्टॉक स्प्लिट, बोनस, डिविडेंड, बायबैक सब कुछ मिल रहा है। भाई शेयर का नाम है इरम फार्मा। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। भाई थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो सकती है। इरम फार्मास्यूटिकल भाई शेयर का नाम है। मैं पहले आपको शेयर का नाम बता दे रहा हूँ, लेकिन इस शेयर में क्या क्या होने वाला है वो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। बोनस शेयर और डिविडेंड देगी कंपनी, साथ ही बायबैक, स्टॉक स्प्लिट का भी है प्लान। सिर्फ ₹1 का है शेयर, ठीक है। 14 जुलाई 2023 में यहाँ पर एक कंपनी की मीटिंग होने वाली है। उसमें ये सारी चीज़ें अनाउंस की जा सकती हैं, बोनस शेयर, डिविडेंड एंड स्टॉक स्प्लिट, ठीक है। न्यूज़ है कि इरम फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के शेयर अगले कुछ सप्ताह तक फोकस में रहेंगे। भाई ये ध्यान रखना कि अगले कुछ सप्ताह तक की बात की जा रही है, मतलब हो सकता है 1 महीने, हो सकता है 2 महीने तक भी ये शेयर फोकस में रहे। वो डिपेंड करता है कि किस चीज़ के लिए कंपनी क्या रिकॉर्ड डेट या और एक्स डेट अनाउंस करती है, ठीक है। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया है कि कंपनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शुक्रवार 14 जुलाई 2023 को होने जा रही है। इसमें कंपनी के इक्विटी शेयर की बायबैक का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इसके अलावा अंतरिम डिविडेंड, मतलब डिविडेंड भी आने वाला है भाई यहाँ पर, की घोषणा की सिफारिश करने का प्रस्ताव है। कंपनी के मौजूदा इक्विटी शेयर धारकों को बोनस इक्विटी शेयर, मतलब बोनस शेयर भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। और इतना ही नहीं, कंपनी के इक्विटी शेयरों के उपविभाजन, जिसको आप भाई स्टॉक स्प्लिट कहते हैं, वो भी प्रस्ताव है। तो मतलब सारी ही चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो कंपनी के बारे में भी थोड़ा सा जानना ज़रूरी हो जाता है कि भाई हमें इन्वेस्ट करना भी है या नहीं करना है। इतनी सारी चीज़ें तो मिल रही हैं। तो कंपनी के शेयर की कीमत ₹1.81 शुक्रवार को या BSE पे 9.05% गिरता हुआ नजर आया था। पिछले 5 दिनों में शेयर में 11% के आसपास की गिरावट और एक महीने में 12% की गिरावट आई है। और अगर ईयर टिल डेट में देखें तो 22.5% के आसपास टूट गया है। और साल भर में इसका माइक्रो कैप स्टॉक 34.66% के आसपास की गिरावट आई है। तो भाई थोड़े से कंपनी के बेसिक फंडामेंटल्स जान लेते हैं, फिर डिसाइड करेंगे कि इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। उससे पहले देखो भाई, फ्राइडे को अगर शेयर गिरा है तो आज ही आपको यहाँ पर अपर सर्किट शेयर में लगता हुआ नजर आया। 9.55% के आसपास की तेजी शेयर में देखने को मिली है। 1.72 रुपीज़ पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले 5 दिनों में अगर हम देखें, आज का 10% लगने के बावजूद पिछले 5 दिनों में 25% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। महीने भर में 16.5% के आसपास गिरावट और 6 महीने में 26% के आसपास गिरावट है। और अगर हम मैक्स अगर इसका देखें तो 40% के आसपास शेयर गिरे हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। और अगर यहाँ पर आप देखोगे तो 2021 में ये शेयर ₹20.5 भी ट्रेड करता हुआ नजर आया है। तो भाई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर इतनी सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं और कॉन्टिन्यूस अगर इसमें अपर सर्किट लगते हुए नजर आए तो भाई ऐसे ही शेयर मल्टीपैकर रिटर्न भी देके जाते हैं। 52 वीक हाई ₹3.68 और 52 वीक का लो ₹1.52 के आसपास यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। फंडामेंटल की बात करते हैं भाई, इरम फार्मास्यूटिकल 2012 की ये कंपनी है जिसमें इनकॉर्पोरेट हुई है इरम फार्मास्यूटिकल। अगर मार्केट कैप की बात करें तो छोटा सा मार्केट कैप यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 42.5 करोड़ का। प्राइस अर्निंग रेशियो 21.5, 11.7% का ROC है, 11.2% का ROE है। 61 पैसे का यहाँ पर हमें बुक वैल्यू देखने को मिल रही है। ₹3.69 52 वीक का है, ₹1.52 52 वीक का लो है और ₹2 यहाँ पर हमें फेस वैल्यू शेयर की देखने को मिल जाती है। अगर बात करें हम प्रोज और कॉन्स की, तो प्रोज हमें कोई भी अभी कंपनी में देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे कॉन्स यहाँ पर हमें ज़रूर कंपनी में देखने को मिल जाते हैं। स्टॉक अपनी जो भाई बुक वैल्यू है उससे 2.84 टाइम्स ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है। कंपनी को लगातार प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही है। हालांकि हो सकता है कि जो 14 जुलाई को मीटिंग होने वाली है उसमें डिविडेंड प्रपोज किया जाए। कंपनी की सेल्स ग्रोथ माइनस में रही है, माइनस का 16.8% पिछले 5 सालों में। रिटर्न ऑन इक्विटी 8.98% के आसपास देखने को मिल रहा है पिछले 3 सालों का। इंटरेस्ट कॉस्ट ज़्यादा देखने को मिल रही है। अर्निंग अदर सोर्सेज से भी देखने को मिल रही है 2.26 करोड़ रुपीज़ की। कंपनी के डेप्टर्स डे जो हैं वो हाई हैं, 217 डेज हैं। और वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई है 425 डेज से 622 डेज। अगर हम इसके कॉम्पिटिटर्स देखें तो सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, मैनकाइंड फार्मा, टोरेंट फार्मा, जाइडस लाइफ साइंस, ऑविंदो फार्मा, ये इसके मेन कॉम्पिटिटर्स हमें देखने को मिलते हैं। अब नज़र डालते हैं भाई क्वार्टरली रिजल्ट्स पे कि कैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स रहे हैं। तो अगर हम बात करें लास्ट क्वार्टर की तो 1,53,00,000 की सेल्स कंपनी करती हुई नजर आई है। और जिसमें से प्रॉफिट कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनाया ₹1,21,00,000 का। और जो नेट प्रॉफिट कंपनी को हुआ है वो हुआ है ₹26,00,000। इससे पहले ₹1,37,00,000 का प्रॉफिट कंपनी ने पिछले क्वार्टर में किया था। तो कोई खास ऐसे प्रॉफिट हमें यहाँ पर कंपनी के देखने को नहीं मिलते हैं। ईयर ऑन ईयर की अगर बात करें तो 2023 में ₹14,09,00,000 की यहाँ पर कंपनी ने सेल की है अभी तक, जिसमें से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ₹1,98,00,000 है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने ₹2,22,00,000 कमाए हैं भाई। अगर बात करें यहाँ पर हम रिजर्व की, तो रिजर्व कंपनी के पास अच्छा हमें देखने को मिल जाता है। 42 करोड़ की टोटल मार्केट कैप की कंपनी है और ₹6,37,00,000 का रिजर्व यहाँ पर हमें कंपनी के पास देखने को मिलता है।
अगर बात करते हैं हम भाई डेप्टर्स डे की, तो डेप्टर्स डे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, 217 डेप्टर्स डे यहाँ पर कंपनी के देखने को मिल रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, जो ऊपर भाई कॉन्स में भी बताया गया। प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पर कुछ भी नहीं है भाई। अगर आप देखो तो प्रमोटर्स की होल्डिंग पहले हुआ करती थी और 70% के आसपास की प्रमोटर्स की होल्डिंग थी, फिर 50% रह गई, फिर 37% रह गई, और सितंबर 2022 तक भाई प्रमोटर्स ने अपने सारे शेयर बेच दिए और 100% यहाँ पर जो मोनोपोली है वो पब्लिक की है भाई। तो पब्लिक अगर जरा सी भी हलचल आई, सप्लाई और डिमांड आपको पता ही है, हलचल आई, अब शेयर खरीदने के लिए होड़ मचेगी तो शेयर में अपर सर्किट लग जाएंगे, और अगर भाई अब शेयर बेचने पे नंबर आया, जैसे ही अपर सर्किट टूटता हुआ नज़र आया तो लोअर सर्किट भी लगता हुआ शेयर में हमें नज़र आ सकता है। तो अब बात आती है कि भाई करना क्या चाहिए। तो जो भी शेयर होल्डर्स हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं भाई, एक बहुत बड़ा होल्ड है, बहुत अच्छा रिटर्न आपको ये शेयर दे सकता है। फ्रेश एंट्री में भाई थोड़ा सा आपको समझदारी से काम लेना पड़ेगा अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइस कम शेयर का है नहीं। ये डिपेंड करता है कि भाई कंपनी का अभी शेयर होल्डिंग का पैटर्न बिल्कुल जीरो है, लेकिन बाईबैक कंपनी ले रही है तो कितने शेयर वो खरीदेगी, कितना बड़ा बाईबैक ये होने वाला है, इन सारी चीज़ों पर। तो 14 तारीख के बाद इस शेयर में थोड़ी सी क्लियरिटी आ सकती है, लेकिन भाई अभी के लिए फ्रेश एंट्री अगर आप ले रहे हैं तो सोच समझ के लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर joining in and all the very best for your future endeavors. Thank you so much.